नमस्कार दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जब भारत सरकार के पास अपना बैंक भी है, अपनी पैसे बनाने की जो पैसे प्रिंट करने वाली मशीन भी है और गरीब जनता सामने दिख रही है, तो आखिर भारत सरकार गरीब जनता को पैसे क्यों नहीं देती है? उन्हें पैसे देकर थोड़ी गरीब से ऊपर उठाए और हमारी जो भारत सरकार जो सपना देख रही है, मतलब भारत सरकार जो सपना देख रही है भारत को तरक्की की ओर ले जाना, उसमें और मदद मिल सके। तो दोस्तों, अब आपका दिमाग यही काम करता होगा कि भारत सरकार आखिर जब पैसे बनाने की मशीन भी है और बैंक भी है, तो पैसा लोगों पर बांटती क्यों नहीं है? लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं भेजती है सरकार? तो आइए दोस्तों, इसी बारे में जानते हैं कि भारत सरकार ने अगर ऐसा कर दिया तो आखिर हानि सरकार को है या हम जनता को है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जी हाँ, 1935। हमारा भारत देश जब तक आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब हमारे रिजर्व बैंक की इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। वहीं दोस्तों, 1938 में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 रुपये का नोट निकाला था। वहीं अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों भारत सरकार के अंदर आने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा पैसे क्यों नहीं छापता है और बाज़ार में क्यों नहीं देता है, ताकि हमारा जो बाज़ार है वह आगे चला जाए। दोस्तों, ऐसा मैं इससे पहले आपको बताऊं, इससे पहले आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार वेनेजुएला देश ने कर दिखाया था 2018 में। जी हाँ, अभी रिसेंटली 2018 में वेनेजुएला की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वहाँ पर पैसे की तंगी आ गई थी। दोस्तों, उसके जो मंत्री हैं और जो भी लीडर हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम जो कि देश में जो करेंसी है वह बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो आर्थिक व्यवस्था है वह ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? हुआ उससे बिल्कुल विपरीत। दोस्तों, अगर जब भी किसी देश में जो करेंसी है वह ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस देश में महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास ऑटोमेटिक पैसा ज़्यादा आ जाएगा। ये ठीक इसी प्रकार वेनेजुएला में हुआ और वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी कि जो गरीब है उन्हें भूखमरी देखने का सामना करना पड़ गया और वहाँ पर बहुत से लोग मारे भी गए। तो दोस्तों, ठीक अब आ जाते हैं हम अपने देश के ऊपर कि भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। भारत सरकार भी इसी चीज़ से डरती है कि जो अगर हमने बाज़ार में ज़्यादा पैसा डाल दिया, यानी कि लोगों को ज़्यादा पैसा दे दिया, तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ एक और क्या चीज़ है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा रुपये घट जाएगा, यानी कि हमारा डॉलर है, डॉलर के हिसाब से हमारा जो रुपया है वह घट जाएगा। जैसे कि हमारा पाकिस्तान का घटा हुआ है। पाकिस्तान का रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, वह 205 के करीब चलता रहता है और हमारा जो है 78 और 80 के बीच चलता रहता है। तो दोस्तों, कितना डिफरेंस है? वह किस वजह से है कि वहाँ पर जो रुपया है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है और हमारी 70 से 80 रुपये के बीच रहती है। एक यह भी कारण है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से एक बात आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं? चलो सुनिए दोस्तों। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने हिसाब से 10,000 रुपये का नोट भी छाप सकता है। जी हाँ, बिना केंद्र की परमिशन के बजाय। अगर किसी केंद्र की परमिशन के बजाय भी भारतीय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 तक का नोट छाप सकता है और वह बाजार में मान्य होगा। और अगर 10,000 के ज़्यादा छापना है तो वह केंद्र सरकार से परमिशन ले सकता है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि आरबीआई की कितनी ताकत है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आरबीआई और केंद्र सरकार आखिर किस को बेस बनाकर जो मशीन में प्रिंटिंग है, जो पैसे बनाने की मशीन है, उसमें छपाई स्टार्ट करती है। दोस्तों, 1956 का एक रूल है। उसके अनुसार, मेरा रूल याद नहीं आ रहा है वह कौन सा है, लेकिन 1956 का ही रूल है। उसके अनुसार भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक देश की जीडीपी, विकास दर और राजकोष घाटे के हिसाब से प्रेस में प्रिंटिंग स्टार्ट करती है। उसके अनुसार राजकोट यानी कि केंद्र सरकार के पास 200 करोड़ रुपया कैश में जमा होना चाहिए, जिसके बाद हम प्रिंटिंग में जो कैश है वह बनाते हैं। यानी कि हमारे जो केंद्र सरकार के पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखा रहना ही चाहिए। इसके अलावा जो हमारे जो देश में जनता को पैसा चाहिए उसके बाद बनता है।
अब ये नहीं पता है कि वह रिजर्व में क्यों रखा जाता है, लेकिन यह नियम है कि 200 करोड़ रुपए हमारे राजकोष में रखा ही रहना चाहिए कोष के रूप में। अब दोस्तों आ जाते हैं कि 8 नवंबर 2016 को आखिर सरकार ने नोटबंदी क्यों कराई थी। यानी कि जब नोटबंदी हुई थी, आपने भी देखा होगा कि अब लंबी लंबी तक कतारें लग चुकी थी और लोग में हगदड़ मची हुई थी कि आखिर क्या हमारे पैसे बदले भी जाएंगे या नहीं, जो हमारे पास कैश रखा हुआ है वह कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों सरकार का यह कहना था, जब मैं आपको यही बता देता हूं कि सरकार ने इसलिए बदले थे ताकि, क्योंकि सरकार का एक डाटा यह कह रहा था कि जो सरकार ने बाजार में पैसे डाले थे वह वापस हमारी सरकार के कोटे में नहीं गए। तो सरकार को यह लगा कि जो बाजार में पैसे डाले हुए हैं वह कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का शिकार हो चुके हैं और सरकार को यह पता लगाना जरूरी था। तो दोस्तों सरकार ने क्या सोचा कि हम पूरी जो नोटबंदी है नोटबंदी को ही कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम नोट करेंसी को ही चेंज कर देते हैं। यह एक किफ़ायती रास्ता था सरकार के लिए, ताकि सरकार का इस रास्ते में कम पैसा लगा है, ताकि जो ब्लैक मनी है वह डिफ्यूज़ हो सके। तो दोस्तों सरकार ने 2016 में यह कदम उठाया और जिसके बेस पर दोस्तों बहुत सी जनता वीरानी भी हुई है और उन्हें लंबी लंबी कतारों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन दोस्तों जो कि ब्लैक मनी है वह सामने आई है और सरकार का जो मिशन था वह सक्सेसफुल हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप यह समझ गए होंगे कि आखिर सरकार मशीन से ज़्यादा प्रिंटिंग क्यों नहीं करती है नोटों की। तो दोस्तों भारत सरकार यह नहीं सोचती है कि हमारे देश की हालत भी वेनेजुला देश की तरह हो, ताकि हमारे देश में तरक्की हो तो, लेकिन महंगाई के बेस पर ना हो। क्योंकि अगर दोस्तों हमारे पास में बहुत पैसा आ गया तो हमारी जो बाज़ार में है वह कीमतें बढ़ जाएंगी और महंगाई का हमें सामना देखना पड़ेगा और जो गरीब है उनके सामने बहुत बड़ी भूखमरी सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इस सारी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वही दोबारा से लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।